हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नाम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। और सबसे पहले आपको हम समझाएंगे आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आईयूपीएसी नाम पता निकालने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन के नाम पता होने चाहिए। कार्बन के नाम पता होने चाहिए, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। जब C1 होता है, एक कार्बन होता है तो उसको पढ़ते हैं मैथ, और जब दो कार्बन होते हैं तो उसको पढ़ते हैं एथ, 3 को पढ़ते हैं प्रॉप, 4 को पढ़ते हैं ब्यूट, 5 को पढ़ते हैं पेंट, 6 को पढ़ते हैं हेक्स, 7 को पढ़ते हैं हेप्ट, 8 को पढ़ते हैं ऑक्ट, और 9 को पढ़ते हैं नॉन, और 10 को पढ़ते हैं डेक। ठीक है, अगर एक कार्बन होगा तो उसको मैथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन होंगे तो उसको एथ पढ़ेंगे, 3 होंगे तो प्रॉप पढ़ेंगे, 4 होंगे तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 होंगे तो पेंट पढ़ेंगे, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, और 9 होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनमें नाम कैसे आते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी चलाएंगे। सबसे पहली श्रेणी है हमारी एल्किल श्रेणी। कौन सी है? एल्किल श्रेणी है, एल्किल। इसका सूत्र होता है CnH2n+1 होता है, और इसमें एक बॉन्ड फ्री रहता है, और R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से। और इसके लास्ट में आ रहा है L, तो मतलब लास्ट में क्या जोड़ा जाता है? L बाई L जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? L। ठीक है, जैसे हमारा आपसे बनाने के लिए आता है मैथिल। क्या लिखा है? मैथिल का सूत्र बताइए। अब मैथ में कार्बन हम देखेंगे कितने होते हैं? 1 होते हैं, तो हमें क्या करना है? N की जगह 1 लेना है। 1 कभी भी लिखा नहीं जाता, तो C हो गया। H कितना होगा? 2 एकम 2 और 1 3 होगा, तो मैथिल का सूत्र होगा CH3। इसमें क्या होगा? एक बॉन्ड फ्री रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपको बनाना होगा एथिल का, एथिल का अगर बनाना हो तो एक बॉन्ड फ्री कर दिया, 2 रखेंगे तो C2 हो गया। अब यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, H5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप बनाओगे प्रोपिल का, प्रोपिल का बनाओगे मतलब 3 रखेंगे। प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, प्रोप में कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो 3 रखेंगे। तो क्या पहले तो एक बॉन्ड फ्री, और C3, और 3 दूनी 6 और 1 7, C3H7, मतलब 3 का गुणा करना है, और उसमें मतलब जितने में 2 का गुणा करना है और 1 जोड़ना है। अब जैसे आया आपका ब्यूटिल, क्या आया? ब्यूटिल आया। अब ब्यूटिल का क्या बनेगा? C4 हो जाएगा, और H 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दो 9 हो जाएगा। ब्यूटिल के बाद ऐसे ही आपका आया पेंटिल। पेंटिल का क्या होगा? 5 होते हैं, एक बॉन्ड लगाया, C5, और 5 दूनी 10 और 1 जोड़ दिया 11 हो गए। इसी प्रकार से आपका आया हेक्सिल। हेक्सिल में क्या किया? बॉन्ड लगाया, 6 कार्बन रखे, और 6 दूनी 12 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 13। तो हेक्सिल का सूत्र हो जाएगा C6H13। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है हेप्टिल का, किसका पूछा जाता है? हेप्टिल का। अब हेप्ट में कार्बन कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो C7 हो गया, और H 7 दूनी 14 और 1 जोड़ दो 15। हेप्टिल के बाद आता है आपका ऑक्टिल। ऑक्ट में क्या होता है? ऑक्ट में 8 होते हैं, तो C 8 हो गया, और 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। इसी प्रकार से आपका आएगा नॉनिल। नॉनिल में मतलब 9 होते हैं, बॉन्ड लगाया, C 9 की, और 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया। इसी प्रकार से आपका आता है डेकिल। तो डेक में कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो एक बॉन्ड लगाया, C 10 की, 10 दूनी 20 और 1 जोड़ दिया 21। इस प्रकार से एल्किल समूह में, एल्किल में क्या होगा? L जोड़ा जाता है। जैसे मैथिल है तो मैथिल का सूत्र हो जाएगा CH3। एथिल है तो C2H5, प्रोपिल है C3H7, ब्यूटिल C4H9, पेंटिल C5H11, हेक्सिल C6H13, हेप्टिल C7H15, ऑक्टिल C8H17, नॉनिल C9H19, और डेकिल C10H21। ठीक है, ये हमारी थी एल्किल श्रेणी। अब इसके बाद चलेंगे अगली श्रेणी में, जिसको हम बोलते हैं एल्केन श्रेणी। पहले कार्बन के नाम और श्रेणी लिख लीजिए। ये क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं? पढ़ रहे हो आप आईयूपीएसी नाम। क्या पढ़ रहे हो? आईयूपीएसी नाम, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री, ठीक है, नोट कीजिए ये। फिर इसके बाद देखते हैं हम, अब अगली श्रेणी में चलेंगे, एल्किल श्रेणी होगी, अब हमारी आएगी एल्केन श्रेणी। कौन सी आएगी? एल्केन श्रेणी क्या है, देखिए, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी में क्या जुड़ता है लास्ट में? एन जुड़ता है, एन शब्द आ रहे हैं तो एन जुड़ता है, ANE, ठीक, एन जुड़ता है और इसमें लगाया जाता है सिंगल बॉन्ड लगता है हमेशा। कौन सा? सिंगल बॉन्ड लगता है। एल्केन श्रेणी में क्या लगता है? एन जोड़ा जाता है लास्ट में और सिंगल बॉन्ड लगता है, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। जैसे आपका है मैथ है, मैथ में एन जोड़ देंगे, क्या बोला जाएगा? मेथेन। अब मेथेन का सूत्र ऐसे ही आएगा, एथेन। ऐसे ही आपका आएगा प्रोपेन, प्रोप में एन जोड़ दो, प्रोपेन। अब मैथ में एक कार्बन होता है, एक रखेंगे तो एक रखा नहीं जाता, दो दूनी दो एकम दो, दो और दो हो जाएंगे चार, एक रखा है तो दो एकम दो, दो में एक का गुणा किया तो दो एकम दो और दो चार हो गए। इसी प्रकार से आपसे किया एथेन, एथ में दो होते हैं तो दो दूनी चार और दो छह हो गया। ऐसे ही प्रोपेन, प्रोप में तीन होते हैं तो C3 रखा और तीन दूनी छह और दो आठ हो गया। इसी प्रकार से प्रोपेन के बाद हमारा आया ब्यूटेन, ब्यूट में चार कार्बन होते हैं, C4 रखा, चार दूनी आठ और दो 10 हो गया। ब्यूटेन के बाद आया पेंटेन, पेंट में पांच कार्बन होते हैं तो C5 हो गया और पांच दूनी 10 और दो 12, पेंटेन का सूत्र हो गया C5H12 हो गया, ठीक। पेंटेन के बाद आता है हमारा हेक्सेन, तो हेक्स में क्या होता है? हेक्स में छह कार्बन होते हैं तो C6 हुआ और दो का गुणा कर दो, छह दूनी 12 और दो जोड़ दो 14 हो गया। हेक्सेन के बाद आता है हमारा हेप्टेन, अब हेप्ट में होते हैं सात, तो सात रखो, C7 और सात दूनी 14 और दो जोड़ दो 16 हो गया। हेप्टेन के बाद आता है हमारा ऑक्टेन, ऑक्ट में क्या होता है? आठ होते हैं तो C8 और आठ दूनी 16 और 17 18 हो गया। ऑक्टेन के बाद आया हमारा नॉनेन, नॉनेन का हो जाएगा 9 रखा जाएगा तो C9 और H कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 दो 20। नॉनेन के बाद आता है डेकेन, डेकेन का हो जाएगा C10 और 10 2 जा 20 और 22 हो जाएगा, C10H22 हो जाएगा। ये हो गई हमारी एल्केन श्रेणी। इसमें हमेशा क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड लगता है, ठीक है। अब चलते हैं अगली श्रेणी में, अगली है हमारी एल्कीन श्रेणी। कौन सी है? एल्कीन श्रेणी है, देखिए एल्कीन श्रेणी। अगली श्रेणी है हमारी एल्कीन श्रेणी, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? इन आ रहा है, मतलब इसके लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा? इन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? इन, ENE। इसको इंग्लिश में लिखते हैं एल्कीन, ठीक है। इसका सूत्र होता है CnH2n, केवल दो का गुणा किया जाता है और इसमें लगता है हमेशा डबल बॉन्ड लगता है, इसमें केवल दो का गुणा किया जाता है। जैसे हमारा है मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, पेंट के बाद हेक्सीन, हेप्टीन। सीधा मैथ में कितने कार्बन होते हैं? मैथ में कार्बन होते हैं एक, तो C1 लिखा नहीं जाता, H कितना हो जाएगा? दो का गुणा करना है, C1H2। अब कार्बन के पास वैलेंसी होती है चार की, तो इसमें दो H निकल रहे तो दो बॉन्ड ऐसे फ्री रहेंगे, तो ये मैथीन बनेगा, मतलब दो बॉन्ड इसमें फ्री रहेंगे। इसी प्रकार से आपका आता है एथीन, एथ में दो कार्बन होते हैं C2 और दो दूनी चार, H4 हो गया। इसी प्रकार से C3 और तीन दूनी छः हो गया, और ब्यूट में C4H8 हो गया। पेंट में पांच होते हैं C5H, पांच दूनी 10, 5 टू 10 हो गया। हेक्स में 6 होते हैं तो C6H12 हो गया। हेप्टीन में मतलब C7H14 हो जाएगा। हेप्टीन के बाद आता है ऑक्टीन, ऑक्ट में 8 होते हैं तो C8H16 हो गया। ऑक्टीन के बाद आता है नॉनिन, नॉनिन में 9 होते हैं तो 9 दूनी 18 हो गया। फिर आता है डेकीन, 10 होते हैं तो C10 हो गया, H20 हो गया। इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है, नोट कीजिए। फिर अगला चलते हैं,
एल्कीन के बाद आता है हमारा एल्काइन, इसमें क्या आता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड। अगला क्या आएगा हमारा एल्काइन आएगा। अगला आएगा हमारा एल्काइन। इसके लास्ट में क्या आता है आयन आता है, बाई एन ई आयन आएगा। इसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। मतलब पहले वाले में एल्केन वाले में 2 जोड़ा जाएगा, एल्कीन वाले में 2 नहीं जोड़ेंगे और एल्काइन वाले में 2 घटाएंगे, ठीक है। और इसमें आपका आता है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे है मैथाइन, मैथाइन में क्या होता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इसमें क्या होगा C1 होगा, अब H0 होगा, तो मतलब इस प्रकार से ही रहेगा, इस प्रकार से फ्री रहेगा, H होंगे ही नहीं इसमें, ठीक है। तो या तो आप कह सकते हैं कि एथाइन का बनेगा नहीं, एथाइन के वो मैथाइन का बनेगा नहीं। अब आते हैं एथाइन पे। एथाइन का क्या होता है C2 और H 2 दूनी 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो एथाइन का होगा C2H2। एथाइन के बाद आता है प्रोपाइन, प्रोप में 3 होते हैं तो 3 दूनी 6 में से 2 गया, 4 बचा। प्रोपाइन के बाद आता है ब्यूटाइन, ब्यूट में 4 होते हैं C4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया, 6 बचेगा। ब्यूटाइन के बाद आता है पेंटाइन, पेंट में 5 होते हैं C5, 5 2 10 में से 2 गया, 8 बचा। पेंटेन के बाद आता है हेक्साइन, हेक्स में 6 होते हैं, 6 2 12 में से 2 गया, 10 बचा। हेक्साइन के बाद आता है हेप्टाइन, अब हेप्ट में होते हैं 7 तो C7 हो गया और H हो जाएंगे 7 2 14 में से 2 गया, 12 बचा। हेप्टाइन के बाद आता है ऑक्टाइन, ऑक्ट में 8 होते हैं तो C8 हो गया और 8 2 16 में से 2 माइनस कर दो, 14 बचा। ऑक्टाइन के बाद आता है नोनाइन, इसमें क्या होता है C9 और 9 2 18 में 2 कम कर दो, 18 में 2 कम किए 16। फिर आता है डेकाइन, डेकाइन में क्या होता है C10 होता है और H हो जाएगा C10 2 20, 2 कम कर दो 18 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी 4 श्रेणी हैं, एक है एल्किल श्रेणी, दूसरी है एल्केन, तीसरी एल्कीन और चौथी है एल्काइन। सबसे पहले आपको ये श्रेणियां पता होनी चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए। एल्किल, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन श्रेणियां हो गई। इसके बाद आते हैं हमारे इस प्रकार से श्रेणियां आती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। पहला आता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH, जिसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक अम्ल। प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न, सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न। पूर्व लग्न क्या होते हैं जो पहले जोड़े जाए उन्हें पूर्व लग्न बोलते हैं, अनुलग्न जो सबसे बाद में जोड़े जाते हैं उनको अनुलग्न बोलते हैं। तो हमारा इसमें पहला फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है COOH। दूसरा आता है एस्टर, जिसका सूत्र होता है COOR। तीसरा आता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का सूत्र होता है COX। फिर आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है CHO। फिर आता है साइनाइड, साइनाइड का CN होता है। कीटोनिक समूह होता है जिसमें क्या होता है C डबल बॉन्ड O आता है। फिर आता है एल्कोहल समूह जिसमें OH आता है। फिर एमीन आता है, एमीन में NH2 आता है और ईथर में O जुड़ा होता है, ठीक। और ये फिर आते हैं हमारे Cl, Br, I और NO2। इनके क्या होते हैं, इनके केवल प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते नहीं। तो Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो, I को बोलते हैं आइडो और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है। अब देखते हैं कि IUPAC नाम इन श्रेणी के हिसाब से बनते कैसे हैं। पहला हम ग्रुप ले रहे हैं, पहला है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे पहला लिखा है CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। इसमें क्या करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जिधर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH है, इधर जुड़ा है तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। टोटल इसमें कार्बन गिने जाते हैं, C गिने जाते हैं कितने हैं। हमने देखा C इसमें 1 2 3 4 C हैं और 4 को बोलते हैं ब्यूट। तो ब्यूटेन, एल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन समूह रहेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होगा E हटा देंगे
ई हटा के क्या जोड़ा जाएगा, इसमें ओइक एसिड जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, ओइक एसिड। तो ई हटा के ओइक एसिड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ये फर्स्ट टाइप से है, फर्स्ट तरीका है ये, फर्स्ट टाइप ये है कि इस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे दूसरा लिख के आ जाए, लिखा है CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2, ये तो सेम हो गया। लिखा है CH2, एक बार और लिख दिया CH2, फिर लिखा COOH। काउंटिंग की कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या बोलते हैं, 6 जब होते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्सेन। तो हेक्सेन में ई हटा दिया और क्या जोड़ दिया, ओइक अम्ल जोड़ दिया, तो क्या हो गया, हेक्सेनोइक एसिड नाम हो गया इसका। इसका नाम क्या हुआ, हेक्सेनोइक एसिड। इसी प्रकार से केवल ये लिखा हो HCOOH, हमने सी गिनना है, सी कितना है, एक है, तो एक को क्या बोलते हैं, मैथेन। मैथेन में ओइक जोड़ दो तो क्या होगा, मैथेनोइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड। समझ में आया। क्या करते हैं, कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 थे तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, में ओइक जोड़ दिया ब्यूटेनोइक। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 थे तो इसमें हेक्सेन में ओइक जोड़ दिया, हेक्सेनोइक हो गया। इसमें केवल एक था तो मैथेन में ओइक जोड़ दिया तो मैथेनोइक हो गया। ठीक, ये फर्स्ट टाइप था। अब चलते हैं सेकेंड टाइप से कैसे आते हैं। सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड टाइप में हमारा कार्बोक्सिलिक ही चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह चल रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में क्या होगा, जैसे लिखा है CH3 CH CH COOH लिखा है, यहाँ पर CH की जगह जड़ा लगा है Cl और यहाँ लगा है Br, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे जुड़ा है COOH, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। फिर क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो में बी पहले आता है, फिर अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से, अक्षरों के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे बी ब्रोमो बोलते हैं, इसको बी पहले आता है तो ये पहले लिखा जाए। कौन से नंबर पे लिखा है, तीसरे नंबर पे, तो इसको बोलेंगे 3 और Br को बोलेंगे ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे है तो 2 और Cl को बोलते हैं क्या, क्लोरो, ठीक है। ये इनके क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं सदैव पहले लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स माने होता है अनुलग्न, जिसको हिंदी में वो प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। पूर्व मतलब जो पहले लिखे जाएं। तो 3 तीसरे नंबर पे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में O1 जोड़ दो, ई हटा के O1 जोड़ दो, तो इसका नाम क्या हो, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। इसी प्रकार से और ज्यादा जुड़े हों, जैसे लिखा है CH3 CCH CCH2 COOH। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमने जोड़ा है OH, यहाँ जोड़ा है Cl, यहाँ जोड़ा है हमने NH2, यहाँ जोड़ दिया हमने NO2, यहाँ जोड़ दिया OH, यहाँ जोड़ दिया हमने कुछ और क्या जोड़ दें, I जोड़ दिया, यहाँ Br जोड़ दिया, ठीक। इसमें तो बहुत ज्यादा जोड़ दिए। चलो देखिए क्या करेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन है 6। लेकिन अब इसमें ये भी जुड़े हुए हैं, Cl NO2 NH2 OH I Br। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो क्रियात्मक समूह हो, दो फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप देखो एक COOH भी है, OH भी है, लेकिन क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसका सफिक्स लिखते हैं और जो नीचे लिखा होता है OH नीचे लिखा है तो इसका प्रीफिक्स लिखते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। तो अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से इसको बोलते हैं एमीन, वो एमिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमिनो। मतलब ए पहले आएगा तो NH2 वाला लिखा जाए, कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो क्या होगा, 4 एमिनो हो गया। क्या हो गया, 4 एमिनो हो गया। फिर आता है हमारा क्या आएगा, बी आएगा, ब्रोमो। तो बी कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो 5 ब्रोमो हो गया। फिर आता है सी कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 3 क्लोरो हो गया। फिर क्या आता है, फिर आता है आइडो। आइडो बहुत LMNOP पहुंच जाएगा। तो पहले क्या आएगा हमारा, हाइड्रोक्सी H आएगा।
तो हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, तो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब क्या बचा? Br हो गया, Cl हो गया, NH2 हो गया, OH हो गया। अब NO2 और I बचा है। अब I आएगा पहले, तो I कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे है, तो 5 I को बोलते हैं आयोडो। फिर N आएगा, नाइट्रो बोलते हैं जिसको, चौथे नंबर पे है, तो 4 नाइट्रो। ये जितने भी होंगे सारे लिखे जाएंगे। इनके लिखेंगे क्या? इनके सभी के प्रीफिक्स लिखे जाएंगे। फिर कार्बन देखेंगे कितने थे टोटल, हमारे 6 थे, तो 6 को बोलते हैं हेक्सेन। तो हेक्सेन में O एक जोड़ दो तो हेक्सेनोइक एसिड बनेगा। इतना लंबा नाम हो जाएगा क्या? 4 एमिनो, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, फिर 5 आइडो, 4 नाइट्रो, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं, कार्बन गिनते हैं। कार्बन गिनने के बाद हम देखते हैं अगर उसमें कोई प्रीफिक्स जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह जुड़े हों, 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? उनके जो हमारा क्रम है उसमें अगर जो सबसे ऊपर होगा उसका तो हम सफिक्स लिखेंगे और सभी का प्रीफिक्स लिखेंगे। जैसे इस वाले में था COOH, इसमें ये भी थे, ये सब फंक्शनल ग्रुप ही बोले जाएंगे, लेकिन ये सबसे ऊपर है तो इसका केवल सफिक्स लिखा जाएगा और सभी का प्रीफिक्स लिखेंगे। और प्रीफिक्स भी लिखेंगे अंग्रेजी के अल्फाबेट के अक्षरों के हिसाब से लिखे जाते हैं। जैसे NH2 को हम बोलते हैं एमिनो बोलते हैं, तो ये पहले लिखा जाएगा, है कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, तो 4 एमिनो हो गया। फिर बी आता है तो ब्रोमो 5 नंबर पे, तो 5 ब्रोमो हो गया। फिर सी आता है अल्फाबेट में, तो सी तीसरे नंबर पे, तो 3 क्लोरो हो गया। फिर इनके हिसाब से फिर एच आता है तो हाइड्रोक्सी तीसरे नंबर पे, 3 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर बच्चा आई आता है तो 5वें नंबर पे, तो 5 आइडो हो गया। फिर एन आता है तो 4 नाइट्रो हो गया। फिर टोटल कार्बन देखिए 6 थे, तो हेक्सेनोइक एसिड हो गया। ये था हमारा सेकेंड टाइप का। फिर आते हैं थर्ड टाइप कैसे होता है। थर्ड टाइप समझिए उसके बाद। थर्ड टाइप क्या होता है कि अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप 2 बार सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो उनको क्या करते हैं? तो उनमें लगाते हैं 2 के लिए। अगर 2 बार आता है तो उसको लिखा जाएगा डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा। इतने काफी हैं। वैसे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, जितनी ज्यादा बार आ जाए। एक के लिए कभी भी कुछ नहीं लिखा जाता है। अगर 2 बार रिपीट होता है तो डाई लगेगा, 3 बार रिपीट होगा तो ट्राई लगेगा, 4 बार रिपीट होगा तो टेट्रा लगेगा। जैसे लिखा है हमारा, पहला लिखा हुआ है CH3, CH, COOH लिखा है। यहाँ पर लिखा है Cl, यहाँ लिखा है Br, यहाँ भी लिखा है Br। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि फंक्शनल ग्रुप देखा जाएगा, जो क्रम में सबसे ऊपर होगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो COOH सबसे ऊपर होता है, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट देखेंगे, बी पहले आता है तो बी कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर। लेकिन इसमें देखा हमने बी कितने हैं? 2 हैं, और दोनों तीसरे नंबर पे, तो 3,3, तीनों दोनों तीसरे पे, तो 3,3। और 2 बार आया है तो 2 बार के लिए लगाएंगे डाई, और Br को बोलते हैं ब्रोमो। तो क्या हुआ? 3,3 डाई ब्रोमो। और फिर दूसरे नंबर पे आया है Cl, तो 2 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने थे? 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में O एक जोड़ दो तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ये नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? 2 बार रिपीट हो जाए तो डाई होगा, 3 बार रिपीट हो जाए तो ट्राई होगा, 4 बार रिपीट हो जाए तो टेट्रा होगा, 5 बार रिपीट हो जाए तो पेंटा होगा। ठीक है, जैसे अगला है सेकेंड वाला, लिखा है CH3, फिर लिखा हुआ है C, फिर लिखा है CH, फिर लिखा है C, फिर लिखा है CH, फिर लिखा है COOH। यहाँ पे जुड़ा है आपका Cl, यहाँ जुड़ा है Br, यहाँ जुड़ा है OH, फिर जुड़ा है आपका Cl, यहाँ भी जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है OH, फिर आपका जुड़ा है यहाँ पे Cl। ठीक है, तो सबसे पहले तो काउंटिंग करेंगे, वो यहाँ पे नहीं जोड़ सकते क्योंकि कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है, जहाँ 4 होंगे, 1 2 3 4 इसकी है, तो 1 2 3 है, 1 H होता है, 4 बोली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने देखा क्या?
काउंटिंग कर ली सबसे पहले। अब देखेंगे अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से बी पहले आता है, बी कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर, और कहीं लिखा है बी आर, नहीं लिखा है, तो चौथे नंबर पे है, तो 4 हो गया ब्रोमो। फिर सी आता है, सी कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी है और पांचवें नंबर पे 2 बार है, दूसरे नंबर पे भी है, पांचवें नंबर पे 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है और पांचवें पे 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, 2 पे है, 3 पे है, फिर 5 पे है, फिर 5 पे दोबारा है, तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, 4 को बार आता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो क्या हुआ, टेट्रा हो गया, 2 3 5 5 टेट्रा, और Cl को बोलते हैं क्लोरो। अब क्या बच्चा, OH भी बच्चा है, वो कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 3 हाइड्रोक्सी हुआ। ठीक, ये सब प्रीफिक्स लिखने के बाद टोटल कार्बन देखेंगे कितने हैं, 6 हैं। 6 को बोलते हैं हेक्सेन, तो हेक्सेन में O एक जोड़ दो तो हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड टाइप। अब आते हैं फोर्थ टाइप में, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या होगा, देखिए ये हो गया। अब देखिए अगला, 3 टाइप हो चुके, अब चौथा टाइप है। 4 तरीके होते हैं बनाने के। फोर्थ टाइप समझिए, फोर्थ टाइप क्या है, देखिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है CH3, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, CH2 CH, ठीक है, यहाँ पे Cl जुड़ा है, यहाँ पे Br जुड़ा है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा रहेगा यही कि फंक्शनल ग्रुप जो सबसे ऊपर होगा वहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 हुए टोटल। कैसे लिखेंगे, जो भी ये प्रीफिक्स होंगे, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे इनके तो प्रीफिक्स लिखे जाएंगे। अब इसमें अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले कौन आता है, Br आता है, कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो क्या होगा 5। अब Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। फिर क्या है, दूसरे नंबर पे है, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, ठीक है। अब क्या बच्चा, अब तो प्रीफिक्स तो सारे लिख गए, अब टोटल काउंट किए 6 थे, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। अभी तक हम हेक्सेन लिख रहे थे, लेकिन अब डबल बॉन्ड आ गया तो अब हेक्सेन नहीं लिखेंगे, केवल हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल हेक्स। अब ये देखेंगे डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे है, और डबल बॉन्ड को हमने बताया था क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, तो 4 इन हो जाएगा। और फिर ये कौन से, अब ये ओइक अम्ल होता है तो ये पहले नंबर पे रहेगा ही, तो इसको हम 1 ओइक अम्ल बोलेंगे, ओइक एसिड बोलेंगे, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। हेक्स 4 चौथे नंबर पे है तो 4 इन हो जाएगा, 1 ओइक एसिड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड C+H, तो इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या देखा, 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये है। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। अगर कोई प्रीफिक्स होगा तो प्रीफिक्स लिखा जाएगा आगे, और नहीं होगा तो सीधा लिख देंगे। 5 है तो 5 को बोलेंगे पेंट। अब इसमें इधर से काउंटिंग करने पे तीसरे वाले से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो तीसरे वाले पे लिख दिया इन, ठीक। और टोटल कितने थे, मतलब पहले नंबर पे C+H तो 1 ओइक एसिड हो गया। बात समझ में आई। इसी जगह अगर 2 डबल बॉन्ड हो, 2 जगह डबल बॉन्ड हो, जैसे ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड C+OH लिखा है, ऐसे आ जाए तो फिर भी काउंटिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन कितने, 6 हमने लिख लिए। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, ठीक। अब दूसरे वाले से डबल बॉन्ड है और चौथे वाले से है, तो 2,4 जब 2 बार आता है तो डाई लग जाता है, और डाई इन हो गया। 2,4 फिर डाई इन हो गया। अब तो अब क्या बच्चा, ओइक एसिड कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 ओइक एसिड हो गया। ये चारों टाइप है करने के, ठीक है, नोट कीजिए। अगले आप चलते हैं, फिर एल कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। फिर अगला चलता है हमारा एस्टर समूह, आते हैं कौन सा, एस्टर समूह पे चलते हैं। इनके भी 4 टॉपिक, अब 2 एग्जाम्पल लेते हुए चलते चलते जा रहे। पहला टॉपिक अगर समझ में आ गया तो और सारे समझ में आ जाएंगे। जैसे अगला है एस्टर, एस्टर समूह है,
अब एस्टर समूह में क्या होता है, आर, आर का मतलब पता है आपको, एल्किल समूह होता है, आर का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है इसमें CH3 CH2 CH2 COO CH3, ठीक इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इधर वाला जो होगा वो एल्किल समूह ही जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, एल्किल समूह। और जहां पे ये जुड़ा होगा वहां से काउंटिंग, 1 2 3 4, यहाँ पे ये जुड़ा है तो यहाँ से इसको तो पहले लिख लेंगे। CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को बोलते हैं मैथिल, तो मैथिल लिख लिया। अब टोटल कार्बन कितने, 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन में ई हटा दो, ओइट जोड़ दो, तो क्या हो गया, ब्यूटेनोइट, तो इसका नाम हुआ मैथिल ब्यूटेनोइट हो गया। एक और जैसे देख लो, जैसे लिखा है CH3 CH2 CH2, अब इसको पता है इस प्रकार से और लिखा जा सकता है, ऐसे लिख के आ जाए तो घबराना नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है, C2H5 लिखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग करनी, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, इसको क्या बोलते हैं, एथिल, तो हमने लिख लिया इसको पहले एथिल। और 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन में ओइट जोड़ दो तो ब्यूटेनोइट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और देख लो, जैसे लिखा है CH3 CH2, ये फर्स्ट टाइप है, कैसा फर्स्ट टाइप है, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये तो पहले ही रहेगा भाई, हमारा मैथिल हो जाएगा। काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 को बोलेंगे हेक्सेन, तो हेक्सेन में ई हटा के ओइट जोड़ दो, तो क्या हो गया, हेक्सेनोइट हो गया। बात समझ में आई। अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप मतलब जिसमें ClBr और भी क्रियात्मक समूह जुड़े हों और भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, वो सेकेंड टाइप है हमारा। सेकेंड टाइप देखिए, जैसे और भी जुड़े हों CH3 CH CH C डबल बॉन्ड O, वो COO CH3 लिखा है। यहाँ पे हमारा जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है Br, यहाँ जुड़ा है OH, यहाँ जुड़ा हुआ है NH2, ठीक है। तो काउंटिंग सब सीधी सी बात है, पहले तो यहाँ से काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ से चेन टूट रही है, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, काउंटिंग कर ली। और सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो इधर लिखा हुआ वो पहले लिखा जाएगा। तो ये CH3 लिखा तो मैथिल पहले लिख लिया। अब आ जाओ प्रीफिक्स पे, पहले मैथिल इधर वाला पहले लिखा जाए, अब प्रीफिक्स पे आ जाओ। तो पहले आता है हमारा एमीन, कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, 4 एमीनो हो गया। फिर दूसरे नंबर वो तीसरे नंबर पे Br है तो 3 ब्रोमो हो गया। फिर दूसरे नंबर पे Cl है तो 2 क्लोरो हो गया। और फिर तीसरे नंबर पे है तो 3 हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने थे, 5, तो क्या होगा, 5 को पेंटेन में ओइट जोड़ दो तो क्या हो गया, पेंटेनोइट हो गया। इस प्रकार से रहेगा, मतलब जो इधर होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, फिर प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, फिर कार्बन देखेंगे, फिर उसके बाद सफिक्स जोड़ा जाएगा। जैसे अगला एक और देख लो एग्जांपल, लिखा है CH3 CH CH CH2 COO CH2 CH3, ठीक। अब काउंटिंग तो हमारी यहीं से होगी, यहाँ Cl जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, काउंटिंग तो हमारी यहीं से होगी, 1 2 3 4 5, काउंटिंग यहाँ से होगी। अब इधर कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, और मतलब C2H कितने हैं, 5, C2H5 को हमने बताया है एथिल पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल पहले लिखा जाएगा, ठीक। अब अंग्रेजी अक्षर के हिसाब से देखें प्रीफिक्स, तीसरे नंबर पे तो 3 क्लोरो हो गया। फिर हाइड्रोक्सी आएगा चौथे नंबर पे तो 4 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर क्या होगा, टोटल कार्बन हमने देखे थे 5 हैं तो 5 को पेंटेन बोलेंगे, पेंटेन में ओइट जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइट हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड टाइप था, इस समझ में आया। अब इसके बाद हम चलेंगे थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप क्या होता है कि अगर क्या होता है, प्रीफिक्स बार बार रिपीट हो, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो ये हमारा थर्ड टाइप होगा। जैसे लिखा है CH3 CH COO, इधर लिखा है CH2 CH3,
तो क्या होगा, यहाँ जुड़ा है हमारा Cl, यहाँ भी जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है Cl और Br जुड़ा है। काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है, पहले Br आएगा तो पहले तो इधर वाला लिखा जाएगा, इधर कितने कार्बन, दो, दो को क्या बोलते हैं, एथिल, तो क्या हुआ, एथिल, ठीक। अब याद आएंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स में बी पहले आता है तो 4 ब्रोमो, फिर 2 3 4 पे है तो 2 3 4, और 3 बार आया है तो ट्राई बोला जाएगा, और Cl को बोलते हैं क्लोरो। टोटल कार्बन है 5, तो 5 में होता है पेंटेन में OH जोड़ा जाता है तो पेंटेनोएट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे लिखा है CH3 CH C CH2 COO C3H8 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे O लिखा है, फिर आपका CH3 लिखा है, ऐसे लिख के आ जाए तो क्या होगा, और यहाँ पे Cl लिखा है, ठीक है, यहाँ पे Cl लिखा है, काउंट वो COO होगा, ठीक। काउंटिंग हमारी यहीं से होगी 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें क्या होगा, ये OCH3 इससे मैच कर रहा है, एल्कोक्सी मतलब ऑक्सी जोड़ा जाता है, एल्कोक्सी ना समझिए आप, ऑक्सी समझिए। इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सी जोड़ा जाता है। तो अब हमने काउंटिंग यहाँ से की, इसको बोलेंगे मैथ में ऑक्सी, मैथॉक्सी बोलेंगे, तो ये पहले आएगा, तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्लोरो है तो पहले तो इधर वाला लिखा जाएगा, इधर वाला, कितने 3 कार्बन है, 3 को बोलेंगे प्रोपिल, क्या बोलेंगे, प्रोपिल लिख लिया। अब चौथे नंबर पे Cl है तो 4 क्लोरो हुआ, 4 क्लोरो हो गया, और तीसरे नंबर पे OCH3 है तो 3, और CH3 को बोलेंगे मैथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो मैथॉक्सी बोला जाएगा, तो 3 मैथॉक्सी हो गया। और टोटल कार्बन कितने थे, 5, तो 5 को मतलब पेंटेन में OH जोड़ दो तो पेंटेनोएट हो जाएगा। ये इस प्रकार से बनेगा, बात समझ में आई। ये थर्ड टाइप था, टाइप हो गया। तो अब आते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप क्या है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है। फोर्थ टाइप में डबल बॉन्ड आता है, जैसे लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, फिर लिखा है CO, यहाँ लगा है डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिखा है C3H8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया Cl, ऊपर भी जुड़ा है ऊपर जुड़ा है हमारा Br, ठीक है, और यहाँ भी जुड़ा है Cl। तो काउंटिंग हमारी ये COO समूह ही बोला जाएगा। काउंटिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने हैं, 5। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर वाले का नाम लिखेंगे। जब 3 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रोपिल, तो ये हो गया प्रोपिल, ठीक है, क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। अब इधर से काउंटिंग की थी, दूसरे नंबर पे Br जुड़ा है, Cl जुड़ा, तो B पहले आता है तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा। फिर Cl दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, तो 2,4 जब 2 बार आता है तो डाई बोलते हैं, और Cl को बोलते हैं क्लोरो, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, ठीक है। और देखा हमने डबल बॉन्ड भी है, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, 5 को बोलेंगे पेंट। अब डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर, तो पेंट 3। और डबल बॉन्ड जब होता है तो उसको बोलते हैं इन, और फिर क्या आ जाएगा, फिर 1 क्या आ जाएगा, और इसका अनुलग्न होता है COO का OH, तो ये बनेगा जाके क्या, पेंट 3 इन 1 OH हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल और लेके चलते हैं, अगला लिखा है इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, फिर लिखा है COO C2H5 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आपका जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है Br, यहाँ जुड़ा है आपका OH, फिर यहाँ जुड़ा है हमारा Cl, फिर यहाँ जुड़ा हुआ है Br, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है, ठीक है। काउंटिंग हमारी यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। सबसे पहले तो इधर वाले का नाम आएगा, दो हैं, दो को क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे, एथिल हो गया। अब प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स Br पहले आता है तो तीसरे नंबर पे और छठवें नंबर पे है, तो 3,6 2 बार आया है तो डाई लग जाएगा, और Br को क्या बोलते हैं, Br को बोलते हैं ब्रोमो। फिर दूसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे Cl है तो 2,5 2 बार आया है तो डाई लगेगा, और Cl को बोलते हैं क्लोरो, ठीक, ये हो गया। अब क्लोरो के बाद OH भी बचा है चौथे नंबर पे, और OH को क्या बोलते हैं, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी, एक ही बार है तो केवल हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। अब टोटल कार्बन कितने थे, टोटल कार्बन थे 7, 7 को बोलते हैं हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट।
अब देखा डबल बॉन्ड तीसरे पे भी है, पांचवें पे भी है, तो 3,5 दो बार आया तो डाई, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और सी डबल ओ को बोलते हैं OH, तो 1OH हो जाएगा, ये बनेगा जाके। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम चलेंगे एसिड हैलाइड तीसरे वाले पे, इसको नोट कीजिए, फिर तीसरे वाले पे चलते हैं। देखिए अब थर्ड वाले पे चलते हैं। तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा समूह है एसिड हैलाइड, थर्ड वाला है हमारा। इसमें फर्स्ट स्टेप चलेंगे, कौन सा है? एसिड हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं? Cl होता है, Br होता है, I होता है, ये सब हैलाइड समूह बोले जाते हैं। ठीक, अभी हम चल रहे हैं एसिड हैलाइड पे। ठीक, इसका फर्स्ट स्टेप जैसे लिखा है CH3 CH2 CH, CH2 लिखा है CO Cl, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, चाहे मिला के लिखा हो। तो इसमें काउंटिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? ब्यूटेन में क्या जोड़ देंगे? ऑयल हैलाइड। अब Cl है तो ऑयल हो गया, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। जैसे अगला लिखा है CH3 CH CH CH2 COO Cl, इस प्रकार से लिखा है। इसका मतलब भी COCl समूह ही है। काउंटिंग वो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, काउंटिंग वहाँ से 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है? 5 है। तो 5 को क्या बोलेंगे? पेंटेन। तो पेंटेन में जोड़ दें, पेंटेन, पेंटेन में ऑयल जोड़ दिया, पेंटेनॉयल हो गया। और इसमें क्या है? Cl है तो क्या बोला जाएगा? क्लोराइड। Br होगा तो ब्रोमाइड, I होगा तो आयोडाइड बोला जाएगा। जैसे अगला देख लीजिए, Br वाला लिखा है, जैसे लिखा है CH3 CH2 COBr लिखा है, यहाँ Cl भी जोड़ सकते हैं, Br भी जोड़ सकते हैं, I भी। काउंटिंग करेंगे 1 2 3, टोटल कितने हैं? 3। तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन में ऑयल जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉयल, और Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। इस प्रकार से नाम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड टाइप से कैसे आ जाए? सेकंड टाइप से इस प्रकार से लिख के आ सकते हैं, जैसे ClBr इनमें जुड़ा हो, बीच में लिखा है जैसे CH3 CH CH CO Br। ठीक, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, और यहाँ पे अभी Cl जुड़ा है, यहाँ पे भी, यहाँ Br जुड़ा है, तो यहाँ 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं? 4 है। तो इसमें क्या है? ये नहीं जोड़ा जाएगा, ये जोड़ जाएगा, इनके प्रीफिक्स लिखे जाएंगे। अब ये तीसरे नंबर पे है तो 3, Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। दूसरे नंबर पे Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। ठीक, तो क्या हो गया? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो ब्यूटेन में ऑयल जोड़ दो, तो क्या हो गया? ब्यूटेनॉयल, और Br को ब्रोमाइड। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लिखा है CH3 C CH CH COI। ठीक, काउंटिंग पहले तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ हमने जोड़ दिया Cl, यहाँ जुड़ा है Br, यहाँ जुड़ा है NH2, और यहाँ जुड़ा है OH। काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5। पहले Br है, वो पहले एमीन आएगा, A आएगा, तो कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। तो क्या होगा? 4 एमिनो, 4 एमिनो स्मॉल में लिखेंगे, 4 एमिनो। फिर B आएगा तीसरे नंबर पे, 3 ब्रोमो। फिर दूसरे नंबर पे Cl आएगा तो 2 क्लोरो। फिर चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो 4 हाइड्रोक्सी, क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी हो गया। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो पेंटेन में ऑयल जोड़ देंगे, पेंटेन में ऑयल जोड़ देंगे, पेंटेन में ऑयल जोड़ दिया, पेंटेन ऑयल हो गया। और आई को बोलेंगे आयोडाइड, क्या बोलेंगे? आयोडाइड। इस प्रकार से किया जाएगा। सेकेंड टाइप हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप में क्या होता है कि अगर डबल 2 बार 3 बार रिपीट हो जाए। थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप क्या है? जैसे लिखा है CH3 CH CH C डबल बॉन्ड O
Br लिखा है, यहाँ जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है Br, यहाँ जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है Cl। काउंटिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5। अब इनके क्या लिखेंगे, इनके प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, लेकिन इसका प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक समूह है CuX वाला, तो काउंटिंग Br पहले आता है कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, तो 2 ब्रोमो। अब ये 3 बार आया, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, तो क्या हो जाएगा 2 3 4, और 3 बार है तो क्या बोला जाता है, 3 के लिए ट्राई बोलते हैं, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे, ठीक। टोटल कार्बन कितने हैं 5 हैं, तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन। पेंटेन में ऑयल जोड़ दो तो पेंटेन ऑयल हो गया, और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड, तो पेंटेन ऑयल ब्रोमाइड हो गया। इस प्रकार से किया जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा है CH3 CH C CH C C डबल CO Cl लिखा है, यहाँ जुड़ा है NH2, यहाँ जुड़ा है OH, इसमें जुड़ा है OH, यहाँ जुड़ा है NH2, यहाँ जुड़ा है Cl, फिर जुड़ा है NH2, ठीक है। काउंटिंग हमारी इधर से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब NH2 देखेंगे कौन कौन से नंबर, दूसरे पे भी है, चौथे पे भी है, पांचवें पे भी है, तो हम पहले एमीन वाला पहले लिखेंगे, दूसरे पे है, चौथे पे है, पांचवें पे, 3 बार आया तो ट्राई, और NH2 को बोलते हैं एमिनो, तो क्या हो गया 2 4 5 ट्राई एमिनो। फिर OH वो फिर आएगा Cl, चौथे नंबर पे है, एक ही बार है तो 4 क्लोरो हो गया। अब आया OH, क्या आया OH, OH कहाँ कहाँ है, दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे 2 बार आया, तो दूसरे पे भी आया, तीसरे पे 2 बार आता है तो डाई, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक। और टोटल कार्बन कितने थे 6, तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन में ऑयल जोड़ दो तो हेक्सेन ऑयल, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, तो हो गया हेक्सेन ऑयल क्लोराइड हो गया, ठीक है, क्लोराइड। इस प्रकार से किया जाएगा। ये थर्ड टाइप हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप या कह सकते हैं फोर्थ स्टेप किस प्रकार से, देखिए जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए वो वाले। देखिए फोर्थ टाइप जैसे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C फिर CO Cl लिखा है, यहाँ पे भी Cl जुड़ा है और यहाँ पे Br भी जुड़ा है, Cl भी जुड़ा है, Br भी। काउंटिंग हमारी यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। ये प्रीफिक्स है तो दूसरे नंबर पे पहले Br पहले लिखा जाएगा तो 2 ब्रोमो हो गया, Cl भी दूसरे पे है तो 2 क्लोरो हो गया, ठीक। टोटल कार्बन देखिए हमने 5 हैं, 5 को बोलेंगे पेंट क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, 3 पे है तो 3, और डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन, और पहले नंबर पे ही बोला जाएगा तो 1 ऑयल क्लोराइड ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ऑयल क्लोराइड। बात समझ में आई। इसी प्रकार से सेकंड वाला देखिए, जैसे लिखा हो CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर लिखा है Cl ही लिख दो, Br लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे आपका जुड़ा है Cl, यहाँ भी जुड़ा है Cl, यहाँ भी जुड़ा है Cl। काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, तीनों जगह Cl है। कौन कौन से नंबर, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, तो 2 3 4, 3 बार आए तो ट्राई। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, तो क्या हुआ 2 3 4 ट्राई क्लोरो हो गया, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं 5 हैं, तो 5 को बोलेंगे पेंट। अब तीसरे नंबर पे है तो 3 लिखा जाएगा, पेंट 3, और पहले नंबर के पेंट 3, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 3 इन हो जाएगा, और फिर 1 ऑयल क्लोराइड कर दिया जाएगा, Br होगा तो ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा। इस प्रकार से किया जाएगा। बात समझ में आई, क्लोराइड, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप था, इसके बाद इसी में जैसे डबल बॉन्ड और आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड 2 जगह लिख के आ जाए, ये समझ में आ गया। फोर्थ या फिफ्थ मान लो, या इसी में डबल बॉन्ड 2 बार लिख के आ जाए, जैसे इस प्रकार से, कैसे, ऐसे अगर लिख के आ जाए, लिखा है CH3
सी डबल बॉन्ड सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एच, फिर सी ओ बी आर लिखा है। यहाँ पे जोड़ा है सी एल, यहाँ जोड़ा है ओ एच, यहाँ भी जोड़ा है ओ एच, यहाँ जोड़ दिया सी एल, और कहीं कुछ जोड़ा है नहीं। काउंटिंग कहाँ से होगी? काउंटिंग यहाँ से ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, काउंटिंग हो गई। अब क्या देखेंगे, सी एल पहले आता है, कौन कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे है और छठवें नंबर पे है, तो 2,6 दो बार आया है तो डाई हो जाएगा। सी एल को बोलेंगे क्लोरो, सी एल को क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। फिर हमने देखा कि तीसरे और चौथे पे ओ एच है, तो 3,4 हो जाएगा। अब दो बार आया है तो डाई होगा, ओ एच को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक। अब क्या देखा, टोटल कार्बन थे 7, तो 7 को लिखेंगे हेप्ट। अब देखा डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे भी है, तो 3,5 दो बार आ रहा है तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए लिखता है इन, और 1 क्या हो जाएगा? CO Br है तो ऑयल, और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड। इस प्रकार से किया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, नोट कीजिए। अब चलते हैं अगले क्रियात्मक समूह पे। अगला क्या है? अगला है एल्डिहाइड समूह। कौन सा है? एल्डिहाइड पे चलते हैं। अब इसके बाद एल्डिहाइड समूह में देखिए, फर्स्ट टाइप सिंपल सा है। क्या करेंगे, जैसे लिखा है CH3 CH2 CHO लिखा है, तो इसमें काउंटिंग करेंगे बस 1 2 3 4 है, तो 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में अल जोड़ दो तो क्या हो गया? ब्यूटेनल हो गया। जैसे अगला लिखा है CH3 CH2 और इस प्रकार से भी लिख के आ जाए। कैसे? CH2 का होल 4, फिर लिखा हो CHO, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये हो गए, 4 इसमें हो गए, तो 4 और एक 5 और एक 6 है टोटल। सी कितने हैं? 6 हैं। देखो, एक ये दो, ये दो हो गए, 2 और 4 6 हो गए, तो 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सेन। हेक्सेन में अल जोड़ दो, हेक्सेनल हो गया सीधा सीधा। सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड टाइप में ClBr जुड़ा हो, जैसे जैसे लिखा है CH3 CH 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 CHO, यहाँ जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है OH Br NO2, फिर यहाँ पे जुड़ा है हमारा NH2। तो काउंटिंग कहाँ से? यहाँ से, जहाँ क्रियात्मक समूह 1 2 3 4 5 6, ठीक है। काउंटिंग यहाँ से करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर ली। अब क्या देखेंगे, पहले क्या आएगा? NH2 आएगा। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे? 5, और NH2 को क्या बोलते हैं? एमिनो। तो 5 एमिनो हो गया। फिर B आएगा तो तीसरे नंबर पे, तो 3 ब्रोमो हो गया। फिर क्लोरो कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे, तो 2 क्लोरो हो गया। क्या हुआ? 5 ब्रोमो 3 वो 5 एमिनो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब OH भी है, NO2 भी है। अब H पहले आता है, कौन से नंबर पे? 3, तीसरे नंबर पे, तो 3 हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक। 3 हाइड्रोक्सी के बाद हमने देखा चौथे नंबर पे NO2 है, तो 4 NO2 को बोलेंगे नाइट्रो। अब टोटल कार्बन देखेंगे कितने हैं? 6, तो हेक्सेन में अल जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनल हो जाएगा, सिंपल सा। तो क्या हुआ? 5 एमिनो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी और 4 नाइट्रो हेक्सेनल हो गया। सेकेंड टाइप में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हो इस प्रकार से CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये CHO समूह ही है, ठीक है। यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है। इतने ही रखो, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक। एमिनो पहले आएगा A 5वें नंबर, तो 5 एमिनो हो गया, ठीक। फिर क्या देखेंगे? B दूसरे नंबर पे, तो 2 ब्रोमो हो गया। फिर Cl भी दूसरे नंबर पे, तो 2 क्लोरो हो गया। फिर OH चौथे नंबर पे, तो 4 हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक। सारे पूर्वलग्न लिख लिए, मतलब सारे प्रीफिक्स हो गए। अब देखेंगे कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं।
तो हेक्सेन में अल जोड़ दो, हेक्सेनल हो गया, IUPAC नाम, सिंपल सा। समझ में आया? ठीक है, सेकेंड टाइप हो गया। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप में क्या होता है कि डबल बार रिपीट हो जाए। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप में क्या है, जैसे लिखा है CH3 C C CH CHO लिखा है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ जुड़ा है NH2। काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखेंगे पहले ABCD के अक्षरों के हिसाब से लिखेंगे तो A पहले आता है, चौथे नंबर पे एमिनो है तो 4 एमिनो हुआ। फिर B आएगा तीसरे नंबर पे तो 3 ब्रोमो हुआ। क्या हुआ? 3 ब्रोमो। फिर Cl देखेंगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो क्या होगा? 2 3 4, 3 बार आया तो ट्राई हो जाएगा। और Cl को बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, और टोटल के कार्बन कितने हैं? 5 हैं, तो 5 को बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन में अल जोड़ दो, क्या हो जाएगा? पेंटेनल। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लो, जैसे लिखा है CH3 CH, फिर C, फिर CHO, यहाँ जुड़ा है Cl NH2, यहाँ पे जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है OH NH2, फिर यहाँ जुड़ा है Cl OH OH NH2। काउंटिंग कहाँ से? इधर से ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, काउंटिंग इधर से। तो सबसे पहले देखेंगे NH2 समूह दूसरे नंबर पे भी है, चौथे नंबर पे भी, छठवें पे भी है। तो 2 4 6, 3 बार आया तो क्या हो गया? ट्राई। और NH2 को क्या बोलते हैं? एमिनो। फिर देखा हमने Cl समूह है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है, पांचवें पे भी है। किस पे है? दूसरे पे है, तीसरे पे है, पांचवें पे है। 3 बार ये भी है तो इसमें भी लगेगा ट्राई। और Cl को बोलते हैं क्लोरो। फिर बच्चा हमारा OH। OH कहाँ कहाँ है? चौथे पे है, पांचवें पे है, छठवें पे है। कहाँ कहाँ है? चौथे पे है, पांचवें पे है, छठवें में, ये भी 3 बार है तो ट्राई। और OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। अब टोटल कार्बन देखिए हमने 7 हैं तो क्या हो गया? हेप्टेन। हेप्टेन में अल जोड़ दो, हेप्टेनल हो गया। बस सिंपल सा है, बात समझ में आई? अब चल